ओह हे सॉरी, ये इंस्टाग्राम पे आजकल जहां देखो वहां बस या तो ये चल रहा होता है या फिर ये, हर जगह बस अंबानीज और उनकी वेडिंग छाई हुई है। एंड जैसा कि आपको पता है हमें तो डेटा एनालाइज करना बहुत अच्छा लगता है, सो वी थॉट व्हाई नॉट लेट्स डेडिकेट अ वीडियो टू द एनालिसिस ऑफ द बिग फैट इंडियन वेडिंग। हाय, माय नेम इज ज्ञान अरोरा, आई एम हेड ऑफ एकेडमिक्स एट न्यूटन स्कूल। सो मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, अगर आज आप अपने पैसे कमाना छोड़कर सिर्फ खर्चना शुरू कर दें तो आपके पैसे कितने दिन तक टिकेंगे? कमेंट्स में अपने आंसर जरूर बताना। So we did a calculation, and if Mukesh Ambani and the family start spending 3 crore rupees every day, guess कर सकते हैं कितने दिन में उनकी वेल्थ खत्म होगी? 3,40,000 days, which is something like 932 years and 6 months. 932 years. लोग तो 7 पुश्तों की बात करते हैं, यहाँ तो लग रहा है 21 पुश्तें बिल्कुल सेट हैं। तो given that उनके पास इतने पैसे हैं, I think the appropriate title for this video would be The Cheapest Indian Wedding by the Richest Indian. Let's find out more about this. The wedding of Anant Ambani and Radhika Merchant in 2024 has become a significant economic event, highlighting India's growing wealth and also its economic disparities. The wedding reportedly cost 5,000 crores, which represents roughly 0.016% of India's estimated GDP for 23-24. To put this into perspective, this single wedding has cost an equivalent of 0.6 days of entire country's GDP. So India has a per capita income of about 2 lakh rupees, which means in India, one person in 1 year earns on an average just 2 lakh rupees. Compared to this wedding cost an equivalent of the income of 2.5 lakh people and lifetime savings of 5,000 Indians. इसको सोच के देखो, आपकी शादी में आपके पापा अपनी जिंदगी भर की कमाई लगाते हैं, पर अगर अंबानी जैसी शादी करनी हो तो 5,000 पापास को अपनी जिंदगी भर की कमाई लगानी पड़ेगी। अंबानी फैमिली की नेट वर्थ 12 लाख करोड़ है। दिस हाईलाइट्स द इनकम डिस्पैरिटी इन इंडिया। इंडिया में टॉप 1% लोग देश का 40% पैसा कमाते हैं एंड जो बॉटम 50% लोग हैं वो देश का सिर्फ 3% पैसा कमाते हैं। ये वेडिंग इतनी बड़ी थी कि गवर्नमेंट के कुछ इनिशिएटिव्स के आसपास इसका खर्चा था। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया का स्वच्छ भारत अभियान का 16% खर्चा अंबानी ने अपनी वेडिंग में करा है। मतलब कि अगर उस सारी वेडिंग का पैसा हम डोनेट कर देते तो हम देश के लगभग 5 स्टेट्स साल भर के लिए साफ रख सकते थे। एंड दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 2.34% ऑफ एंटायर कंट्रीज हेल्थ बजट, जो कि लगभग पूरे बॉम्बे के हेल्थ बजट के आसपास आता है। और अगर ये सारा पैसा एम्प्लॉयमेंट में जाता, फॉर एग्जाम्पल द लेबर फोर्स, तो ये रफली 27,000 लेबरर्स को साल भर की इनकम दे सकता था। तो क्या ये सब सुनने के बाद हमें ये कंक्लूड करना चाहिए कि ये वेडिंग महंगी थी? इन एब्सोल्यूट टर्म्स हाँ, बहुत महंगी थी। अगर हम आपस में अपनी बात करें तो टिपिकली इंडिया में 10 to 15% ऑफ अ फैमिलीज एंटायर वेल्थ इज स्पेंट ऑन टू अ वेडिंग। अगर इकलौता बेटा या बेटी हो तो और ज्यादा। अंबानीज ने सिर्फ 0.5% स्पेंड किया है। इसका मतलब लगभग, फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके फादर गवर्नमेंट सर्विस से रिटायर होते हैं और उनकी जिंदगी भर की जमा पूंजी रफली 1 करोड़ रुपए है, उसमें से उन्होंने आपकी शादी पे सिर्फ 50,000 रुपए लगाए होते। दैट इज द इक्विवेलेंस फ्रॉम द अंबानी वेडिंग। क्या आप खुश होते अगर आपके पापा 1 करोड़ में से सिर्फ 50,000 रुपए आपकी शादी पे लगाते? कमेंट्स में बताइएगा। एंड फॉर मोर सच वीडियोस सब्सक्राइब टू न्यूटन स्कूल डेटा साइंस।